Hello, my dear students. Welcome back to your Kid 7 Public School online classes. Dear students, आज की आपकी हिंदी क्लास में हम आपकी जो हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक है उसमें संकलित कक्षा 2 पाठ 5 वचन, ठीक है, ये जो है आपका जो चैप्टर था वचन आपने पढ़ा था, आज उसके जो है प्रश्नोत्तर आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे ही लेसन नंबर लेसन नेम आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद में आपको डे और डेट मेंशन करनी है। फिर हेडिंग डालेंगे आप प्रश्नोत्तर। इसके बाद में देखो पहला प्रश्न देख लेते हैं कि वचन किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपको वचन की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी शब्द है उससे आपको पता चले, कोई व्यक्ति है, वस्तु है या प्राणी है, जिससे आपको पता चल जाए कि वह संख्या में एक है या अनेक है, यानी कि एक से अधिक है, जो आपको इस बात का ज्ञान कराए वो आपके वचन होते हैं, ठीक है। वचन का सामान्य सा अर्थ क्या होता है? संख्या या गिनती, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो इसका जो है उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि वचन का सामान्य अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका वचन का सामान्य अर्थ क्या है? संख्या या गिनती। अगला प्रश्न, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। अगला प्रश्न, एक वचन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे बिल्ली, चिड़िया, मछली आदि, ठीक है। ये दिए गए हैं। बिल्ली कितनी है? एक। अगर बहुत सारी होती तो क्या आ जाता? बिल्लियाँ। चिड़िया कितनी है? एक है। अगर बहुत सारी होती तो चिड़िया, ठीक है। मछली, ऐसे ही एक मछली है, मछलियाँ हो जाता, ठीक है, अगर इसका बहुवचन होता। तो इस तरीके से ये सब आपको किसका बोध करा रहे हैं? आपको पता चल रहा है कि जो शब्द दिए गए हैं वह संख्या में एक है, इसलिए यहाँ पर एक वचन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, ठीक है। बहुवचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जिससे आपको पता चले कि जो संख्या या जो कोई वस्तु या जो आपको प्राणी या कुछ भी दिया गया है वह संख्या में एक से अधिक है, तो वहाँ पर क्या होता है? बहुवचन होता है। जैसे बिल्लियाँ, देखो वहाँ पे क्या था? बिल्ली थी, अगर एक वचन था बिल्ली तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? शब्द बिल्लियाँ। ऐसे चिड़िया, चिड़ियाँ। ऐसे मछली, मछली का बहुवचन क्या हो जाएगा? मछलियाँ आदि। इसी प्रकार से कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द दिए गए हैं, इन्हें देख लेते हैं। एक वचन शब्द क्या है? एक। एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? अनेक। ऐसे ही एक वचन शब्द क्या है? चूहा, और इसका बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? चूहे। एक वचन शब्द क्या है? कुत्ता, कुत्ता एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? कुत्ते। अगर बहुत सारे हैं, आप सड़क पे देख लेते हैं अक्सर, एक कुत्ता होता है तो कुत्ता है ऐसे तो बोलते हैं, और अगर बहुत सारे होते हैं देखो कुत्ते, तो अपने आप जो है पता चल जाता है आपको कि संख्या में एक से अधिक है। ऐसे बकरी, अगर एक बकरी है तो बकरी, और अगर बहुत सारी हैं तो बकरियाँ। ऐसे ही केला शब्द आपका एक वचन है और बहुत सारे केले हैं तो केले। ऐसे ही लड़की, लड़की शब्द क्या है? एक वचन, और उसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियाँ, यानी कि बहुत सारी लड़की। तोता, तोता क्या है? एक वचन है, इसका बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? तोते। तितली शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तितलियाँ। लड़का शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। गेंद एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? गेंदे। ऐसे ही सब्जी शब्द क्या है? एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? सब्जियाँ। खिलौना शब्द आपका एक वचन है और इसका बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? खिलौने। गाड़ी शब्द क्या है? एक वचन है और गाड़ियाँ क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन। ऐसे ही नदी, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। अब आगे देख लेते हैं। वस्तु, वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं। ऐसे ही साड़ी शब्द है, एक साड़ी है तो क्या बोलेंगे? साड़ी। अगर बहुत सारी है तो क्या? साड़ियाँ। ऐसे ही चाबी, एक चाबी है तो चाबी,
और बहुत सारी हैं तो क्या हो जाएगा चाबियाँ। तो ये एक वचन है और ये आपके बहुवचन है सारे। इसमें देखो एक बच्चा है तो बच्चा और बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे। ऐसे ही तितली शब्द आपका एक वचन है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा तितलियाँ। पुस्तक शब्द क्या है एक वचन है और इसका बहुवचन शब्द क्या होगा पुस्तकें। तो ये जो आपके दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन शब्द इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, साथ में जो आपके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।